मैं कुछ दूर तक आपके साथ चलूंगा, लेकिन मुझे फिर धरने आप लोग आप सीबीआई जांच कराइए, उससे भी कोई और बड़ी जांच है तो वो भी करा दीजिए। हमें शपथ पत्र, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि शपथ पत्र के साथ हमें ज्वाइनिंग दे दीजिए, ताकि अगर कल को हम पकड़े जाते हैं सीबीआई जांच में तो हमें बाहर कर दीजिए। लगातार युवा इस मांग को लेकर चल रहे हैं। विजुअल्स के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके का जोश देखने को मिल रहा है। आज क्या कुछ सोचकर आप लोग आए हैं? हम न्याय मांगने के लिए आए हैं मुख्यमंत्री जी। ये नारेबाजी आप सुन पा रहे होंगे कि हमको नियुक्ति दे सरकार। जी हाँ, नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। आज हम मौजूद हैं राजधानी के गांधी पार्क पर, जहां पर जो UKSSSC स्नातक स्तरीय जितनी भी परीक्षाएं होती है उसको लेकर जो भी घोटाले सामने आए और उसके बाद जितने भी युवा हैं वो अपनी नियुक्तियों की मांग उठा रहे हैं, सरकार से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। STF लगातार अपना काम जोरदार तरीके से कर रही है। 27 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। इसके अलावा फिर भी जिन युवकों के साथ अभी नाइंसाफी की जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री का एक बयान आता है सामने जिसमें वो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि जितनी भी स्नातक स्तरीय परीक्षाएं हुई हैं जिनमें धांधली का आसारण देखा गया है उन सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाएगा। जिसके बाद जो युवाओं का आक्रोश था वो एकदम रोष में बदल गया कि किस तरीके से हम लोगों ने सालों की मेहनत अब यूं मिट्टी में मिलती देखी। और इसी के साथ अब युवाओं का दर्द किस तरीके से वो प्रदर्शन के जरिए दर्शा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास कूच करने के लिए गांधी पार्क से निकले हैं और लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा इनको रोक दिया गया, तो ये यहाँ पर ही गांधी पार्क पर धरना प्रदर्शन देने को तैयार है। तो इसी के साथ हमारे साथ आप देख सकते हैं उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से यहाँ पर सभी युवा मौजूद हैं जो जिन चयनित छात्र हैं ये, और उन अलग अलग छात्रों से आज हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि परीक्षा रद्द होने के बाद इनकी जो सालों की मेहनत थी उसको किस तरीके से देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री जी क्या कुछ इस बारे में अब निर्णय बदलने की रुख कर सकते हैं, इनकी क्या कुछ मांग है, इस चीज़ पर आज हम इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो इसमें देखा जा रहा है कि आप चमोली से आए हैं और लगातार ये जो अभी मुख्यमंत्री जी का बयान आया उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? उन्होंने परीक्षा रद्द करने की साफ तौर पर बात कह दी। हमारी मैम एक ही मांग है कि जो लोग वो हैं मेहनत से पास हुए हैं उनको नियुक्ति दी जाए, बस हमारी एक ही मांग है। और जिन लोगों ने गलत तरीके से पेपर पास किया है उनको बाहर किया जाए, उनको दंड दो। और जिन अभ्यर्थियों ने मेहनत से परीक्षा पास की अपनी ईमानदारी और मेहनत से उनको नियुक्ति दी जाए बस। जिस तरीके से पर देखा जा रहा है मेहनती छात्रों को नियुक्ति मिले, आप लोग मांग उठा रहे हैं, लेकिन आपने अभी मुख्यमंत्री आवास कूच करने की बात कही थी, लेकिन अब आपको पुलिस प्रशासन द्वारा रोक दिया गया है। इसको लेकर आपका मैम ये कहा जा रहा है कि आगे धारा 144 लगी है, हम आगे नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए हम यहीं बैठे हुए हैं और जब तक हमको आश्वासन नहीं मिलता है कि तुम्हें नियुक्ति दी जाएगी हम यहीं बैठे रहेंगे। तो आप लोग यहीं पर धरना प्रदर्शन देने वाले हैं? धरना प्रदर्शन का मतलब यहाँ से मुख्यमंत्री आवास तक चलने का मतलब ये नहीं है कि हमारा प्रदर्शन सफल हो गया है। हम यहाँ पर रहकर भी अपना प्रदर्शन उसी तौर पे और उसी प्रभावी तरीके से सफल करवा सकते हैं। लेकिन हम सब लोगों की एकता आप देख रहे होंगे, आप लोग ETV न्यूज़ 31 उत्तर प्रदेश, क्योंकि आप तो उधर उत्तर प्रदेश में भी रिपोर्टिंग करते होंगे, सभी जगह रिपोर्टिंग करते हैं, तो आप खुद ही जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा ऐसी एग्जामिनेशन हुई हैं जो सड़कों पर उतरकर ही सफल हुई हैं। आज भी हमको यहाँ पर अपना प्रदर्शन करने के लिए इसीलिए आना पड़ रहा है क्योंकि शायद सरकार को हमारा जनसंख्या बल ही देखना होगा, तो यही जनसंख्या बल हम यहाँ से प्रदर्शित कर देंगे तो हम वैसे भी कोई अशांतिपूर्ण वातावरण या अशांतिपूर्ण माहौल के साथ मुख्यमंत्री आवास कूच नहीं कर रहे थे। हमारा सब शांतिपूर्ण ही वातावरण चल रहा था, लेकिन सरकार के सभी अपने अपने नियम है, सिस्टम के भी नियम होते हैं। अगर नहीं मिल पा रही है परमिशन, परेड ग्राउंड में रहने का ये स्ट्राइक करने की परमिशन मिल रही है, लेकिन हम परेड ग्राउंड तक नहीं, हम यहाँ पर रहकर भी उतने ही प्रभावी तरीके से कर सकते हैं जितना कि हम मुख्यमंत्री आवास पर कर सकें। और अगर चाहें तो मुख्यमंत्री जी हमें यहीं पे आके आश्वासन दे सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि घर का मुखिया तो कहीं भी आ जा सकता है। घर का मुखिया हमें कहीं पर पे भी आके आश्वासन दे सकता है या अपने डेलीगेट्स को
या अपने हायर अथॉरिटीज़ को भेज सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर रहकर हमारा, अगर हमें परमिशन आगे जाने की नहीं मिली तो हमारा प्रयास असफल हो गया है। असफल कोई भी चीज़ नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार होती ही नहीं है। जी, जैसे कि इन्होंने कहा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और ये सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं तो इनकी हार होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि लगातार ये जो मेहनती छात्र हैं वो अपनी जी तोड़ मेहनत करके इन्होंने परीक्षाओं को मतलब दिया है। अब इनमें से कुछ जो लोग हैं वही पूरी दाल को काला कर रहे हैं, तो उसमें इन जो चयनित छात्रों का क्या कुछ कसूर, जो पूरी परीक्षाएं सरकार द्वारा रद्द कर दी गई हैं। तो आप मेरे आसपास देख सकते हैं क्या कुछ दृश्य बना हुआ है कि यहाँ पर सभी लोग लगातार नारेबाजी चल रही है कि हमारे को नियुक्ति दे सरकार। तो और लोगों से बातचीत करते हैं, युवाओं से। चलिए अब उधर ऊपर की साइड जाकर हम इन छात्रों से बात करने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ छात्रों के साथ यहाँ पर अभिभावक भी मौजूद हैं, जिन्होंने अपने बच्चों के साथ पूरी जी तोड़ मेहनत करी है, पूरा उनका साथ दिया है। तो आइए अब ऊपर चढ़ के और अभिभावकों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी सालों की मेहनत किस तरीके से देखने को मिल रही है। तो चलिए और अभिभावकों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी एक नारे के साथ नजर आ रहे हैं कि हमको नियुक्ति दे सरकार, हमको नियुक्ति दे सरकार। तो इसी के साथ नमस्कार मैम। नमस्कार। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अभिभावकों के साथ छात्रों की मेहनत, छात्रों के साथ अभिभावकों की मेहनत, किस तरीके से साल भर जो छात्रों ने मेहनत करी उसके बाद कुछ ऐसा परिणाम देखने को मिल रहा है कि परीक्षाएं रद्द कर दी गई। इसको लेकर आपका क्या कुछ? हम ये कहते हैं जो नकलची हैं उनको बाहर करके जो मेहनती बच्चे हैं उनको ज्वाइनिंग देनी चाहिए, भर्ती रद्द नहीं करनी चाहिए। है बच्चे बाहर रह के पढ़ाई करते हैं और उनकी काफ़ी मेहनत है, तो उनको न्याय मिलना चाहिए। जी, न्याय की बात कर रहे हैं तो आपके साथ आपके कौन बच्चे? अच्छा, तो आपकी बेटी है ये। तो आपका क्या कुछ मानना है कि इतने सालों से आप लोग ने मेहनत करी, उसके बाद सरकार का एक फैसला आता है कि परीक्षाएं रद्द कर दी जाएं, तो उनमें से कुछ ऐसे लोगों की धांधली की वजह से? मैम, धांधली तो अभी सामने जो भी आ रहा है वो 2014 से अभी तक का धांधली में आ रहा है। तो सरकार का ये रुख कि सिर्फ 5 भर्तियों को रद्द करना, जो कि अभी ऑफिशियली नहीं कहा गया है, लेकिन सिर्फ 5 भर्तियों को रद्द करना, और उसमें से सिर्फ हमारी भर्ती ऐसी है जिसमें ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो अगर जो पिछली भर्तियां जिसमें ज्वाइनिंग हो गई है उसमें से आप सेग्रीगेशन करके जो सही फेयर बच्चे उनको आप नियुक्ति मतलब सर्विस में रख रहे हैं और बाकियों को निकाल रहे हैं, तो हमारी तो अभी बिल्कुल फेयर मतलब फ्रेश भर्ती है, उसमें आपको कॉल डिटेल्स वगैरह सब कुछ उपलब्ध है। तो आपको हमारे भर्ती से भी सेग्रीगेशन करके जो कल्प्रिट्स हैं उनको सज़ा देनी चाहिए। जैसा कि सबका यही मानना है कि कल्प्रिट्स को सजा दी जाए, जिन्होंने मतलब इस धांधली में पूरी प्रक्रिया में काम किया, तो उन लोगों को सजा दी जाए जो बाकी मेहनत से जिन्होंने मतलब पेपर क्लियर किया है, उनको इस चीज़ में सजा ना दी जाए और इनको भी उस पाप का भागीदारी ना बनाया जाए और जो नियुक्तियाँ है वो रद्द ना की जाए। तो इसके साथ और भी हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, यहाँ पर ही धरने पर बैठ गए हैं। तो क्योंकि सरकार ने मतलब पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया कि इनको वहाँ मुख्यमंत्री आवास कुछ नहीं करने दिया जाएगा, उससे पहले इन्हें रोक दिया गया है। परेड ग्राउंड में इन्हें कुछ करने की परमिशन दी गई है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि जब ये यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर भी बैठकर अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं, तो क्यों ना ये यहीं पर बैठ के करें। तो और लोगों से बातचीत करते हैं। जी, आप लोग कहाँ से आए हैं? जी, हम यहीं देहरादून से हैं। देहरादून से हैं। तो जिस तरीके से बाकी ज़िले के लोग भी देहरादून ही पहुंच रहे हैं, देहरादून में ही मतलब आप लोगों ने कोचिंग वगैरह ली है, तो इसको लेकर आपका क्या कुछ मानना है? फिर उसके बाद मुख्यमंत्री जी का बयान आता है, क्या कहेंगे इस पर? मैं यही कहना चाहूँगी कि कृपया मेहनती छात्रों को नियुक्ति दी जाए और जो कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हाँ जी, क्योंकि हम लोगों ने भी काफ़ी मेहनत की है इस पेपर को निकालने के लिए। मजाक में तो हम लोगों ने भी नहीं पेपर निकाला है, हमने दिन रात मेहनत करके अपना टाइम जैसे जैसे मैनेज करके पेपर निकाला है। तो हमारा बस हमें जैसे यही कहना है कि हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी जाए। जी, आप कहाँ से? मैम, मैं जोशीमठ चमोली से। चमोली से जी। तो जी सर, क्या कुछ आपका मानना है? मेरा मानना है कि हमने बहुत मेहनत किया, पिछले 7 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ और हमें न्याय दिया जाए। हमने जो मेहनत की, हम कोई भीख नहीं मारे, हमने जो मेहनत किया उसका हमें न्याय चाहिए मैम। तो इसके अलावा अब आप वहाँ पर भी चलते हैं। आप कांग्रेस के जो पूर्व कहेंगे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी भी यहाँ पर आ चुके हैं युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए, तो वहाँ चलते हैं, गणेश गोदियाल जी से भी बातचीत करते हैं। आइए, एक सेकेंड, का हौसला जो है वो बढ़ाने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। तो चलिए,
इनके पास चलते हैं और विजुअल्स के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से बागेश्वर से लेकर चंपावत से लेकर उधम सिंह नगर और भी अन्य जिलों के यहाँ पर सभी युवा मौजूद हैं और लगातार वो अपनी गुहार लगा रहे हैं। तो विजुअल्स के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पर गणेश गोदयाल जी भी पहुँच चुके हैं जो लगातार युवाओं का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और इन्होंने पहले भी युवाओं के लिए इस चीज़ में अपनी बात रखी थी UKSSC और इन सब परीक्षाओं पर। जी देखिए तस्वीरें, गणेश गोदयाल जी इस वक्त यहाँ मौजूद है। मेहनती छात्र छात्राओं के साथ अन्याय नहीं चलेगा, शपथ पत्र के साथ सशर्त नियुक्ति दे सरकार। मुख्यमंत्री आवास कूच करने को ये तैयार थे, लेकिन मुख्यमंत्री आवास कूच के अलावा अब ये लोग परेड ग्राउंड जाने को तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं पीछे लगातार ये नारेबाजी आपको सुनने मिल रही है कि न्याय करो की लगातार युवा जो है वो मांग उठा रहे हैं। इसके अलावा इस पूरी रैली में गणेश गोदयाल भी शामिल है, उन्होंने लगातार युवाओं का समर्थन किया। इसके अलावा ये देखिए जोश आप देख सकते हैं कि युवाओं में कितना ज्यादा जोश है, वो नियुक्ति की लगातार मांग करके उठा रहे हैं। कुछ जोश देखने को मिल रहा है। आज हम लोग को यहाँ पे आए हैं, हमें न्याय चाहिए और हम अपनी नियुक्ति की मांग करते हैं और हम बोलते हैं कि हमसे शपथ पत्र लेके हमारे साथ न्याय होना चाहिए और हमारे साथ न्याय नहीं होना चाहिए। कब तक आप लगातार अपनी बात उठाकर रखेंगे? क्या बोल रहे हैं? लगातार जैसे ही आप अपनी मांग उठा रहे हैं इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? आज आप किस जोश के साथ इस वक्त? हमें नियुक्ति चाहिए, हमने मेहनत करी है, हमें सिर्फ नियुक्ति चाहिए। हम नियुक्ति कैसे है, जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। देख सकते हैं आप जोश कितना है युवाओं के अंदर। वो लगातार कह रहे हैं जब तक हमारे को नियुक्ति और हमारे को चयनित छात्रों को नियुक्तियां नहीं दी जाएंगी तब तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। इसी के साथ तभी वो अपने साथ शपथ पत्र भी लाए जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि अगर हमारे नियुक्तियों में अगर कुछ दिक्कत मिलती है या फिर हमारे घोटाला मिलता है तो हमारी सारी संपत्ति जो है वो ले ली जाए और इसके अलावा हमारे को न्याय दिया जाए और या फिर अगर जो भी अपराध के साक्ष्य हमें बनाया जाएगा हम उसके लिए तैयार है। लगातार युवा इस मांग को लेकर चल रहे हैं। विजुअल्स के माध्यम से आप देख सकते हैं पीछे का क्या कुछ दृश्य बना हुआ है। युवा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जोश देखिए किस तरीके का जोश देखने को मिल रहा है। आज क्या कुछ सोचकर आप लोग आए हैं? हमें नियुक्ति चाहिए, बस यही है हमारी पुकार। और इसके अलावा आपका क्या कुछ मानना है? कहाँ से आप लोग? हम उत्तरकाशी से हैं मैम। हाँ जी। तो लगातार आपने मांग उठाई और किस तरीके से आपके एरिया में भी लगातार घोटालों के साक्ष्य मिले, 15 लाख, तो इसके अलावा कई घोटाले, पैसे कितने, ये सब चीज़ें देखने को मिली। इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? हमारा ये कहना है जिन्होंने भी पैसे दिए हैं जो भी है उनको पनिश करें ना। जो बच्चे अपनी मेहनत से निकले उनको क्यों पनिशमेंट मिल रहे? वो डे बाय डे मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मेहनती छात्र की क्या गलती? ये थी कि हमने 7 साल पढ़ाई करके तब एग्जाम निकाले हैं, तो ये हमारी गलती है। तो जैसा कि देखा जा रहा है कि 15 लाख रुपए किसी ने दिए, किसी ने 3 लाख रुपए दिए पेपर लीक के मामले में। उसके बाद ये भी देखा जा रहा है कि जो मेहनत चयनित छात्र हैं उनके परिवार के जो अभिभावक हैं वो किस तरीके से मेहनत की कमाई करके दे रहे हैं। तो आपको आपके पिताजी क्या काम करते हैं? हाँ मैम, मेरे फार्मर हैं और हमारे मम्मी पापा हमें 7-7, 8-8 साल से पैसे भेज रहे हैं। हम यहाँ रूम लेके रहते हैं। लास्ट में हम इतनी पढ़ाई करते हैं, इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, फिर जाके हम कहीं सिलेक्ट होते हैं, फिर हमें बाद में पता चलता है, हमें खुशी होती है, हम घर में फ़ोन करते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो गया है, फिर हमें बाद में चलता पता है कि ये तो रद्द हो गया है। हम क्या करेंगे बताओ जरा? हम कहाँ जाए? हम घर नहीं जा सकते। 8 साल की पढ़ाई करके हम क्या मुँह लेके घर जाएंगे? इसीलिए हमने आपको भेजा था। हमारी क्या गलती है उसमें? जी, तो जिस तरीके से और भी देखे जा रहे हैं कि अभिभावकों की यही मानना है कि आपके साथ अभिभावक भी इस बार कूच में आए हैं, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? आपके अभिभावक भी आए हैं? मैम एक्चुअली मेरी सिस्टर का हुआ है, तो उन्होंने उत्तरकाशी वालों को स्पेशली बुलाया था एसटीएफ की टीम ने। जो भी उन्हें लगा है, जिसने पैसे दिए आप उनका करिए, ठीक है। हमारे भी लोग जिन पे उन्हें डाउट हो रहा है, उत्तरकाशी पे उन्हें डाउट है, इसीलिए सबको बुला रहे हैं। तो जब हमारा क्लीन चिट मिल गया है तो फिर हमें क्यों पनिशमेंट मिले इस चीज़ की? हमें तो नियुक्ति देनी चाहिए ना उन्हें। जिन पे डाउट है उन्हें हटाओ।
जैसा कि इनका भी मानना था कि जब हमारे को क्लीन चिट मिल गया है, हमारे से एसटीएफ ने पूछताछ कर लिया है, तो हमारी नियुक्तियां क्यों रद्द की जा रही हैं। हमने जब अपने इतने उत्साह के साथ अपने पेरेंट्स को ये चीज़ का आश्वासन दिया कि हाँ हमारा सिलेक्शन हुआ है, और उसके बाद ये मुख्यमंत्री का बयान आता है कि ये तो परीक्षा ही रद्द हो गई है, तो इसको लेकर जो डिप्रेस्ड हुए हैं, मेडिकल असाइलेंस जो हुआ है कई छात्रों के साथ, वो भी देखने को बहुत ही अचंभित बात है। और इसके अलावा जितनी भी परीक्षाएं रद्द की जा रही हैं ऐसे धांधली को लेकर, उसको लेकर आज ये जमीनी स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग उठा रहे हैं, और मुख्यमंत्री से नियुक्त छात्रों को मतलब नियुक्ति दी जाए, इस चीज़ के लिए बहुत ही लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और छात्रों से बात करते हैं कि क्या कुछ, जी क्या आप मांग कर रहे हैं? मैडम हमको केवल न्याय चाहिए बस, कि हमको नियुक्ति चाहिए और कुछ नहीं। नियुक्ति चाहिए। इसके अलावा कई आरोप भी लग रहे हैं कि मतलब बच्चों ने जो भी इसमें चयनित छात्र थे उन्होंने कभी 3 लाख तो कभी 15 लाख रुपए पैसे देकर पेपर जो खरीदा था, उसमें से कई ऐसे अभिभावक हैं जो रिक्शा ऑटो चलाकर भी अपना घर परिवार अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। उसके बाद ऐसा आरोप भी लग रहा है जिसके कारण मुख्यमंत्री का ऐसा बयान आता है कि परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं। इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? मैम देखिए, इसका ऐसा है कि हमें अपनी एसटीएफ पे और जांच एजेंसी जो भी हैं उसमें पूरा भरोसा है, और जैसे जांच एजेंसी ने अभी तक बंदे निकाले हैं जो भी मतलब अनफेयर तरीके से हुए हैं, वैसे ही वो सारे बंदे निकालेगी। क्योंकि आज के ज़माने में देखिए इतना बड़ा मतलब क्या बोलते हैं, ये मीडिया ये है, आप फ़ोन है, आप किसी उनके बैंक अकाउंट चेक कीजिए, पर्सनली उनको बुलाइए, हम सब हर जांच के लिए तैयार हैं। और जहाँ पे आपने जो इवन हम तो ये भी कह रहे हैं कि हम शपथ पत्र दे रहे हैं कि उसके साथ हमें नियुक्ति दे दीजिए, कल को अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो हमें बाहर कर दीजिए जी। बाकी इसमें आज के ज़माने में मैडम कोई भी चीज़ नामुमकिन तो है नहीं, ये 2022 है, तो कोई मैं तो नहीं मानता कि कोई ऐसा बंदा रहेगा कि जो पकड़ा ना जाए, सब पकड़े जाएंगे। इसके अलावा एसटीएफ के बाद कई छात्र भी हैं जो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या? मैडम सीबीआई जांच भी कराइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सीबीआई जांच कराइए, उससे भी कोई और बड़ी जांच है तो वो भी करा दीजिए, हमें शपथ पत्र, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि शपथ पत्र के साथ हमें ज्वाइनिंग दे दीजिए, ताकि अगर कल को हम पकड़े जाते हैं सीबीआई जांच में तो हमें बाहर कर दीजिए जी। तो जैसा कि आपने देखा कि ये सीबीआई जांच से भी अगर ऊपर की कोई जांच होती है उसको भी करवाने के लिए तैयार है, पर ये चाहते हैं कि परीक्षा रद्द ना होए, जो भी चयनित छात्र हैं उनको नियुक्तियां दी जाए, और शपथ पत्र साथ में है कि जिस तरीके से भी शपथ पत्र में दी गई है चीज़ें उनको लेकर ये अपनी मांग उठाए। इसके अलावा माता जी भी हमारे साथ हैं, ये भी किसी के अभिभावक होंगी। माता जी, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कुछ आप यहाँ पर आई हैं, आपके भी यहाँ पर कुछ बच्चे होंगे जिनका, जी क्या कुछ? बेटी है। बेटी है? हम न्याय मांगने के लिए आए हैं मुख्यमंत्री जी। कहाँ से आए आप? हम चांदपुर, काशीपुर ब्लॉक, चांदपुर गांव। अच्छा, काशीपुर से आई हैं आप। तो आपकी बेटी ने सालों से मेहनत करी और उसके बाद ऐसा बयान आता है मुख्यमंत्री का कि परीक्षाएं रद्द कर दी जाती हैं, तो इसको लेकर आपका क्या कुछ है? हमारे चूल्हा भी नहीं जलता बेटे, चूल्हा भी नहीं जला, खाने को मन ही नहीं करा तो जलाते क्या, ऐसा कर दिया। क्योंकि मेहनत करी, मजदूरी करी, इनको पढ़ाया लिखाया, और जब ऐसा हो गया तो क्या चूल्हा जलेगा? तो किस तरीके से, मतलब आप क्या काम करती हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मजदूरी कर रही माता और पिता उनके बच्चों का इतना वो सोचते हैं कि अब उनका बच्चा कमाएगा और आगे जाके मतलब उनका जीवन संघर्षपूर्ण जो होगा वो अब अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद इन्होंने कहा कि जब ऐसा बयान मुख्यमंत्री का सुनने को मिला कि परीक्षा रद्द कर दी गई तो इनके घर में चूल्हा तक नहीं जला, कहेगी खाने पीने का मन भी नहीं करा। तो उसके साथ और भी अभिभावक लगता है। जी, आप किस अभिभावक हैं और आपके बच्चों का इंसाफ के लिए आप यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ कहना है आपको? हमें इंसाफ चाहिए, हमारे बच्चे जो बहुत मेहनत से पढ़ लिख के हमने मजदूरी कर करके हमने बच्चों को अपने पढ़ाया है, आज ऐसी यूनिवर्सिटी पहुँचाया जो हमारे साथ में अन्याय हो रहा है, हमें तो हमारा हक मिलना चाहिए। जी, तो आप क्या काम करते हैं? आपको हमारे बच्चों को जॉइनिंग मिलनी चाहिए और हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारा इंसाफ चाहिए। जी, क्या काम करते हैं सर आप? सर मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं, और आपने साल भर अपनी जो बच्चों को मेहनत कराई, उसके बाद ऐसा बयान आता है मुख्यमंत्री का कि रद्द कर दी जाएंगी परीक्षाएं, तो आपको क्या कुछ लगा? रद्द करने का जब नाम आता है तो दिल खड़ा हो जाता है, दिल हल जाता है, रोने बैठ जाते हैं। उन्हें शर्म नहीं आती रद्द करते हुए। हमने बच्चों को कितनी बड़ी मेहनत से पढ़ाया है और रद्द करने का हमारा जब नाम आता है तो हम भावुक हो जाते हैं, हमारा दिल नहीं रुकता। ये सुनने में भी आया कि आप लोग शपथ पत्र लाए हैं साथ। शपथ, अगर हम दोषी पाए जाते हैं, हमारी इंसाफ की लड़ाई है सीएम साहब से, अगर हमारी इंसाफ की लड़ाई हमें मिलनी चाहिए और जितने भी ये ईमानदारी का ये हमें फैसला मिलना चाहिए और इन सभी बच्चों को
नियुक्ति मिलनी चाहिए। जी। तो जिस तरीके से आपने देखा कि वहाँ से लेकर आगे की पूरी प्रक्रिया चल रही है और पीछे तक आप देख सकते हैं जहाँ तक नजर जा रही है, तो यहाँ पर लगातार नारेबाजी करके युवा यहाँ पर मौजूद है जो लगातार मुख्यमंत्री से जो चयनित छात्र हैं उनकी नियुक्तियों की मांग कर रहे हैं। लगातार हम आपको विजुअल्स के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चयनित छात्र यहाँ पर मौजूद है। वीडियो भर्ती को लेकर जो अभी इनको नियुक्तियाँ मिलनी चाहिए उसको लेकर ये मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना रोष इनमें देखने को मिल रहा है, कितना जुनून देखने को मिल रहा है। ये अपनी नियुक्तियों को लेकर कितने ज़्यादा अवेयर है। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री से ये जो तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि हमारे को नियुक्तियाँ दी जाए। आप देख सकते हैं मौसम भी इनका भरपूर साथ दे रहा है। सुबह से देहरादून राजधानी में बारिश हो रही थी और उसके बाद अब मौसम फिर भी कई हद तक ठीक है और उसके बाद यहाँ पर लगातार ये फिर भी चाहे बारिश हो चाहे तूफान हो, ये यहाँ पर अब मुख्यमंत्री से अपना पूरी की पूरी बात मनवाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं क्या कुछ देखने को मिल रहा है। विजुअल्स के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर नज़ारा देखने को मिल रहा है। न्याय करो के नारे लग रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि न्याय नहीं हो रहा है इनके साथ, परीक्षा रद्द कर इन्हें न्याय नहीं हो रहा। तो देख सकते हैं आप उधम सिंह नगर से भी आए हैं। जी मैडम, जी, तो उधम सिंह नगर से आए हैं जी। तो आप क्या मांग इतनी ज़्यादा उठा रहे हैं, लगातार आप प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी आपका दूसरी तीसरी बार फिर से इतना भारी मात्रा में प्रदर्शन हो रहा है। मैडम हम सरकार से यही चाहते हैं, सब जितने भी स्टूडेंट आए जो वीडियो में चयनित हैं वो अपने साथ सब एफिडेविट लेके आए हैं। हम ये चाहते हैं कि सरकार को अगर कुछ लग रहा है तो हम एफिडेविट ले लें और हमारे खिलाफ उसके बाद में जो भी कार्रवाई चल रही है उसे चलने दें। उसके बाद में अगर हमारे खिलाफ कोई भी अगर हमारे खिलाफ कुछ अगर पाया जाता है तो हमसे कठोर से कठोर हमें कार्रवाई के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई हमारे ऊपर करें, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन हमें कम से कम नियुक्ति दे, उसके लिए चाहे हमसे एफिडेविट ले ले सरकार। जी, यही माना है। हाँ बिल्कुल, हमसे शपथ पत्र भरवा लीजिए। अगर हमारे प्रति कोई आपत्तिजनक आपको कोई बात मिलती है तो हमारी वही नियुक्ति निरस्त कर दी जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर हमें नियुक्ति दे दी जाए। हम शपथ पत्र भरने के लिए तैयार हैं पूरे अपने एड्रेस प्रूफ के साथ कि हम पे कोई आपत्तिजनक बात होती है तो आप हमारी उसी वक्त नियुक्ति मतलब ज्वाइनिंग निरस्त कर सकते हैं, पूरा हक है सर। ये सर आप लगातार बात कर रहे हैं न्याय दीजिए, धामी जी न्याय दीजिए, और आपको मुख्यमंत्री आवास कूची नहीं करने दिया जा रहा है, तो क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा हमारी नियुक्ति हो कि इससे बोले नहीं जा रहा, मैं गला बैठ। आपका क्या कुछ मानना है कि अब आपको मुख्यमंत्री आवास कुछ करने नहीं दिया जा रहा है? तो उसके बाद आपको परेड ग्राउंड में परमिशन मिली है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि हम अपनी मांग रखने के लिए अपने हक में, ईमानदारी के हक में आए थे और मुख्यमंत्री जी को हमसे मिलना चाहिए था, लेकिन हमें मुख्यमंत्री आवास तक जाने नहीं दिया जा रहा। हमारे साथ अन्याय पे अन्याय किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों आपको रोका गया? क्या कुछ वो तो मुख्यमंत्री साहब बताएंगे या यहाँ की पुलिस व्यवस्था बताएगी, प्रशासन बताएगा कि किसके आदेश पे हमें यहाँ परेड ग्राउंड को भेजा जा रहा है। अच्छा, तो आप यहाँ पर फिर अपना धरना प्रदर्शन पूर्ण रूप से हम धरना प्रदर्शन देंगे और जब लोग नहीं उठेंगे, जब लोग कोई अधिकारी या उच्च स्तर के मंत्री हमारा नियुक्ति पत्र लेकर या हमारा संबंध पत्र लेकर यहाँ से न जाएंगे। तो आपने कहा कि आप तब तक नहीं, तो कब तक आपका ये चलने वाला? अगर आज रात ना आए चाहे कल, नहीं पता कब तक हो, ये तो हमारे जो ऊपर हैं, हमारे बड़े सीनियर लोग बैठे हैं, वो बताएंगे। चलिए अब हाँ जी, तो और लोगों से जानते हैं आप पर न्याय करो, कुछ सीनियर इनके साथ भी हैं। न्याय करो की मांग लग रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? मेहनती छात्रों की यही पुकार, मेहनती छात्रों की यही पुकार। लगातार ये आवाज उठा रहे हैं मेहनती छात्रों को नियुक्ति दी जाए, तो और मुख्यमंत्री का बयान रात को भी अपडेटेड जो बयान आया वो यही आया कि उनके साथ इंसाफी नहीं होनी दी जाएगी। बिल्कुल, लेकिन हम लोग थोड़ा सा और ज़्यादा आश्वासन चाहते हैं। हम लोग लिखित में मुख्यमंत्री जी से आश्वासन चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी लिखित में हम लोगों को दे दें कि हम लोग आपके साथ कोई भी अन्याय नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा दिखाने के लिए, क्योंकि कई बार कहा जा रहा है कि मेहनती छात्र कहाँ है, तो हम लोग अपना संख्या वाला प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर सब लोग आए हैं। चलिए, अब बारिश भी यहाँ पर लगातार होने लगी है अब, और आपको प्रदर्शन यहाँ पर ये कहाँ तक जाते हैं ये भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ का नज़ारा हमने आपको दिखा दिया, अब आपको सीधा आगे की तस्वीरें दिखाएंगे। तो
तो जैसे कि हमने छात्रों से आपको बात करके भी बताया कि जो स्नातक स्तरीय जितनी भी परीक्षाएं थी उसको लेकर जो धांधली हुई है, उसको लेकर जो भी चयनित छात्र थे वो आज सड़क पर उतरे थे। उन लोगों की एक ही गुहार थी और उनके अभिभावकों की भी बस एक ही गुहार थी कि उनको जो नियुक्तियां दी जाए और उनको परीक्षाएं जो है वो रद्द ना की जाए। और इसके अलावा STF के अलावा अगर CBI जाँच की भी ज़रूरत पड़ती है तो वो उसके लिए भी तैयार हैं, पर लेकिन उन्हें इंसाफ चाहिए। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री आवास कूच करने की बात कही थी, लेकिन मुख्यमंत्री आवास कूच उन्हें नहीं करने दिया गया। इसके अलावा उन्हें परेड ग्राउंड में धरना प्रदर्शन करने की अनुमति मिली थी, जिसके बाद अब वो परेड ग्राउंड में यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने को तैयार हैं। और उन्होंने यही उनका एकमात्र मानना है कि जब तक उनकी जो सुनवाई है वो मुख्यमंत्री नहीं करते, उनको लिखित आश्वासन नहीं देते, तब तक वो यहाँ से आज नहीं उठेंगे। और या फिर उनका कोई भी बड़ा अधिकारी आता है तब तक वो यहाँ से नहीं उठेंगे। इसके अलावा बारिश भी अब लगातार आ गई है, तो फिलहाल लगातार हम आपको UP-SSC से रिलेटेड अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए News 31 उत्तराखंड के साथ। कैमरामैन हरीश जी के साथ मैं निशी भाटिया। नमस्कार।